Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It is a word that if misused can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary sufferings and deaths. Hi, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और हाँ, शो बिल्कुल आपका अपना बुकवर्डी है। आप सोच रहे होंगे कहाँ ये कहानियाँ सुनाती रहती थी और कहाँ बड़ी बड़ी बातें करने लगी। जी हाँ, बात बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, बस समझने की बात है। आजकल हम सब एक डर के साथ जी रहे हैं, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। जी हाँ, हर किसी के मन में ये डर है। अब आप ये मत बोलिए कि आपके मन में नहीं है, मुझे पता है हर किसी के मन में ये डर है। और डर इतना ज्यादा फैला दिया है मीडिया ने कि हम इस डर से बाहर आ ही नहीं पाते। सारा टाइम स्प्रे करते रहते हैं, डिसइंफेक्टेंट छिड़कते रहते हैं और हाथ धोते रहते हैं। घर से बाहर निकलने में डर लगता है, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कैसे भी हो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक कितना बड़ा डर बैठ चुका है कोरोना वायरस कोविड-19 का। अब क्या सच में कोविड-19 एक महामारी है? महामारी किसी को भी यूं ही कह देना ठीक नहीं, ऐसा WHO ने भी कहा है, पर वहीं दूसरी तरफ वो डर भी फैला रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस एक सिंपल फ्लू है, बस उसकी सबसे बुरी बात यह है कि बहुत जल्दी फैलता है। पर अच्छी बात ये भी है कि अगर आप ध्यान रखें तो आप इजीली कोरोना वायरस से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, सच में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, मुझे भी कोरोना वायरस हुआ है। अच्छा, आप सोच रहे हैं मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं बाबा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। हाँ, और मैं बहुत इजीली इससे बाहर निकल गई। पर प्रॉब्लम हुई तो क्या हुई? सच बोलूं तो प्रॉब्लम बीमारी से इतनी नहीं हुई जितने लोगों के एटीट्यूड से हुई, जितने इल ट्रीटमेंट से हुई, जितना लोगों का जो बिहेवियर था। पता है, सामने दुकान वालों ने हमें सामान देना बंद कर दिया, कूड़े वाले ने हमारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया। लाइक मैं सोचने लगी यार, जो पुराने जमाने में लोअर कास्ट के साथ ऐसा बिहेवियर होता था तो उन्हें कैसा महसूस होता था। हाँ, जिस कोरोना वायरस ने हमें उस टॉपिक पर सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया। इतना ज्यादा अकेला महसूस हुआ इस दौरान मुझे, इतना ज्यादा लोनली, इतना ज्यादा निग्लेक्टेड ये नहीं कहूंगी कि फैमिली की तरफ से तो बहुत सपोर्ट मिला, बट ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। ऑब्वियसली आप कभी नहीं चाहते ना, तो फैमिली से दूर रहना ठीक है। सच बोलूं तो इतना ज्यादा डर फैल चुका था कि मुझे खुद को भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए, फैमिली में कोई और इन्फेक्ट ना हो जाए। और ये डर इतना बड़ा था कि उसे बीमारी को बड़ा बना दिया, वरना बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। अब आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसी रही मेरी कोरोना वायरस के साथ ये मुलाकात? तो आज मैंने सोचा कि चलो आपको अपनी इस मुलाकात की कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है? अरे भाई, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और मैं अब बिल्कुल ठीक भी हो चुकी हूँ। आप डरिए मत, शो सुनने से आपको कोरोना वायरस नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट ये इंटरनेट के थ्रू तो बिल्कुल नहीं फैलता। तो चलिए फिलहाल ले लें एक छोटा सा ब्रेक और शुरू करें कोरोना वायरस के साथ ये भयानक मुलाकात। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं।
आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. मी उमेश कुलकर्णी फॉर्मर इंडिया टेस्ट क्रिकेटर And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। A flight of flight. मैं हूँ कोरोना सर्वाइवर। सुन के ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ी जंग जीत कर आई हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कोरोना वायरस के साथ अपनी भयानक मुलाकात की कहानी। जी हाँ, अब क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ इसलिए वो एक कहानी बन गई है, वो एक एनेक्डोट बन गया है जो मेरी जिंदगी से जुड़ गया है, जिसको मैं बाद में भी लोगों को सुनाती रहूंगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप ही को सुना देती हूँ। जी हाँ, हर किसी को इंटरेस्ट रहता है कि कोरोना वायरस के साथ मुलाकात कैसी रही, उसमें क्या होता है, कैसा होता है सब कुछ। तो चलिए आज आपको यही कहानी सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस की कहानी। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जी हाँ, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे घर में 11 लोग हैं। एक किचन मेरी है और एक और किचन है, तो इस तरह से हम अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। अब जब से ये कोरोना वायरस का चैप्टर शुरू हुआ था, मैं YouTube पर एक नेचुरोपैथ डॉक्टर को फॉलो कर रही थी, जिनका कहना था कि अगर हम विटामिन सी कंज्यूम करें, अगर हम नारियल पानी कंज्यूम करें, तो कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आई स्टिल डोंट डिसएग्री विद हिम। ऐसा नहीं है कि मैं डिसएग्री कर रही हूँ, हो सकता है कि इस सब को फॉलो करने की वजह से मैं इजीली कोरोना वायरस से बाहर आ गई। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। हो सकता है कि उस सब ने एक बहुत बड़ा पार्ट मेरी लाइफ में प्ले किया, बट यस, आई स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ विटामिन सी, लॉट ऑफ नारियल पानी एंड अदर लिक्विड्स, ताकि कोरोना वायरस मेरे पास ना आए। और मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि कोरोना वायरस मुझे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा ईज में रहती थी। सैनिटाइज क्या करना, मास्क क्या पहनना, मुझे नहीं हो सकता भैया कोरोना वायरस। कोई कोरोना वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब सुनते हैं कैसी रही मेरी ये मुलाकात। 2 मई 2020 शाम के 6 बजे मेरा हस्बैंड का फोन आया। यार आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा सा बनाते हैं, बड़े दिन हो गए लॉकडाउन के चलते बाहर से कुछ मंगाया नहीं। ऐसा करेंगे कल मंगाएंगे, बहुत हो गया यार, ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, ऐसे ही डरते रहे ना तो यूं ही जिंदगी निकल जाएगी। हाँ और क्या, मैंने भी यही कहा, कल संडे बनाएंगे, मस्त सा संडे बनाएंगे, अच्छा सा खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे और कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, गाड़ी में ही चक्कर लगा के आएंगे, इसी तरह थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर 8 बजे सब कुछ बदल गया। At 8 o'clock he called me again. यार मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे बुखार जैसे लग रहा है। What? बुखार? मैं बहुत घबरा गई, कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं, हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता। मैं अपने आप को समझा भी रही थी। खैर जब वो घर आए तो मैंने उन्हें कहा कि वो बेडरूम में ही रहें, बाहर ना निकले। 1% मान लो तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर हुआ तो, ये सोचकर वो तो रूम में रहे, पर मैं जो उनका खाना भी दे रही थी, उनकी हेल्प भी कर रही थी, मैंने ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिए। हाँ मैं नीचे जा रही थी तो मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था, मैंने हाथों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया था, बट उतना केयरफुली नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी नहीं, उनको तो कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। खैर नेक्स्ट डे उनको वॉमिटिंग्स होने लगी। फ्रेंड से बात की, उन्होंने कहा ये तो अच्छा साइन है, अगर वॉमिटिंग्स हो रहे हैं तो इसका मतलब कोरोना वायरस नहीं है।
टेंशन दी, कोई गल नहीं। चलो अब मैं थोड़ा और ईज में हो गई। हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता और ये कोरोना वायरस नहीं है। अरे भाई, सिम्टम्स ही नहीं है, ना कफ है ना सांस में कोई प्रॉब्लम है। जो सब कुछ मीडिया में सुना है वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ फीवर है और थोड़ा सा इंडाइजेशन। शायद इंडाइजेशन की वजह से फीवर हो गया होगा। खैर, फिर भी मैंने उनको एक सेपरेट रूम में ही रखा था। उस रूम में सिर्फ मैं ही ज्यादा जा रही थी और कभी कभी मेरा बेटा भी जा रहा था। उसे मैं बोलती थी प्रिकॉशंस लेने, मास्क पहनने या फिर बार बार हाथों को सैनिटाइज करने, बट स्टिल बिकॉज उनको बहुत बॉडी एक हो रहा था तो उसको आना पड़ता था। कभी कभी पैर दबा दिए, हाथ दबा दिए, चलो थोड़ा सपोर्ट। अगर आप बीमार होते हो तो आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए ही होता है ना, तो वो मॉरल सपोर्ट हम उनको प्रॉपर दे रहे थे। और साथ ही साथ हमने फ्लूइड शुरू कर दिए थे, उनको बहुत सारे लिक्विड्स देना शुरू कर दिया था जो हमने YouTube में सुना था, जो एक्चुअल में हेल्प करता है आपको किसी भी इन्फेक्शन से बाहर आने के लिए। वो है लिक्विड्स। जितने ज्यादा हम लिक्विड्स लेते हैं उतना इजीली हम बीमारी से फाइट कर पाते हैं। तो वो हमने शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट डे शाम तक इंडाइजेशन ठीक हो गया, फीवर था बस हल्का सा, तो इसका मतलब कल तक ठीक हो जाएंगे। पर अभी 2-3 दिन काम पर नहीं जाने देंगे। ये बात मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी और वो मुझे बोल रहे थे कि यार मुझे काम पर जाना है। मैंने बोला नहीं, 2-4 दिन देखते हैं। बाय द टाइम घर में शुरू हो गया था कि इनका टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाने में क्या जाता है, थोड़े से पैसे ही तो लगेंगे। 4,500 रुपए, लाल पैथ लैब, टेस्ट हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट कराने के बाद टेंशन्स निकल जाएंगी और वो आराम से अपने काम पर भी जा पाएंगे। ये सोचकर हमने मंडे को डिसाइड किया कि हम टेस्ट करवा लेंगे। ट्यूसडे को डॉक्टर से बात की। टेस्ट करवाने के लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। अब उसके लिए कोई नोन डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते। कोई डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक में आने नहीं देगा और ज्यादातर क्लिनिक्स बंद भी हैं। एक नोन डॉक्टर ढूंढी, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई। ट्यूसडे को वेडनेसडे सुबह के लिए टेस्ट बुक हो गया। ट्यूसडे शाम आते आते सिनेरियो और बदल गया। ट्यूसडे को शाम को मुझे फीवर हो गया। ये बहुत ही भयानक बात थी। ये एक तरह का प्रूफ था कि ये कोरोना वायरस ही है क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया है। अब रूम में मेरा बेटा भी आता था। मेरे अंदर एक डर बढ़ गया था, कहीं उसको भी तो नहीं हो जाएगा। मैं किचन में भी जा रही थी, मेड के साथ काम भी कर रही थी। वहाँ पर मदर फादर भी हैं, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, बट स्टिल मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि कोरोना वायरस नहीं हो सकता। उस दिन पूरे घर में भगदड़ सी मच गई। पूरे घर में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। हमारे घर में कोरोना वायरस आ चुका है, ये बात ऑलमोस्ट श्योर हो गई थी। मैंने रात को ही उस नोन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया अपने लिए भी और लाल पैथ लैब से बात की कि कल 1 नहीं 2 टेस्ट करने हैं। और एक तरफ मैं वेडनेसडे सुबह के लिए अपना टेस्ट बुक कर रही थी, दूसरी तरफ घर में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई थी। मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, 3rd फ्लोर पर मॉम डैड। उन्हें कहा गया कि जल्दी जल्दी अपना सामान लें और 1st फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं। मेड का क्या करना चाहिए ये डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर अगर घर में कोरोना वायरस है तो बाहर से मेड आप बुला नहीं सकते। अगर मुझे कोरोना वायरस है तो मैं कमरे से बाहर जा नहीं सकती, तो फिर घर में काम कौन करेगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मेड को भी 1st फ्लोर पर भेज देते हैं ताकि उन लोगों को काम में मदद मिल सके। इतना ज्यादा घर में डर का माहौल था, वो रात इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस दिन सो पाना भी बहुत मुश्किल था। रो रो कर वो रात गुजारी थी मैंने। मुझ में कोरोना वायरस के थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी आ रहे थे। मुझे कॉफ भी हो रही थी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। पर मैं सोच रही थी कि हो सकता है ये सब साइकोलॉजिकल हो सकता है मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे कोरोना वायरस है, इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। अजीब सा डर का माहौल था। मैं तो रो रही थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि उन्हें कोई भी कोरोना वायरस का सिम्टम नहीं है। हो सकता है कि सिंपल वायरल हो, वायरल भी तो एक दूसरे से फैल जाता है। सिंपल फ्लू जो पहले भी घरों में होता था, 4-5 दिन में ठीक हो जाता था।
हो सकता है कि ये ऐसा ही कुछ हो। अपने आप को समझा पाना थोड़ा मुश्किल था, पर हमें इन एनी केस ऐसा करना ही था। मैंने अपने बेटे को भी कहा, क्योंकि वो हमारे ही फ्लोर पर था, कि वो भी फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाए, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऑलरेडी ही हमारे रूम में आ रहा था, अपने फादर की हेल्प कर रहा था, तो अगर होना होगा तो उसे हो चुका होगा, वो इनफेक्ट हो चुका होगा, इसलिए उसका नीचे जाना, दूसरे फ्लोर पर जाना ठीक नहीं है, बाकी लोगों से मिलना जुलना ठीक नहीं है, और मोर ओवर वो हम दोनों की मदद भी करना चाहता था, हमें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उस फ्लोर से नीचे जाने से मना कर दिया। जी हाँ, ये रही मेरी कोरोना वायरस के डर की शुरुआत। यहाँ से शुरू हुआ डर, यहाँ से शुरू हुआ एक भयानक चैप्टर हमारी लाइफ में, चैप्टर जिसका नाम है कोरोना वायरस। चले कहानी को आगे बढ़ाऊंगी, आगे बताऊंगी क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ मेरे साथ इन दिनों में, पर उससे पहले एक ब्रेक। कोरोना वायरस सर्वाइवर हूँ मैं, जी हाँ, बने रहिए रेडियो राइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक, स्टे कीप लिसनिंग। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, जितना मैं इतरा के बोल रही हूँ ना, आई एम अ कोरोना सर्वाइवर, ये एक्चुअल में इतना इतराने की बात है ही नहीं। बहुत कुछ सफर करना पड़ता है आपको अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो। बीमारी इतनी डेडली नहीं है, हाँ, लोगों का एटीट्यूड जो कि बहुत डेडली है। खैर चलिए धीरे धीरे आपको बताती जाती हूँ इस सब में मैंने क्या क्या फेस किया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही कोरोना वायरस हो गया है। अब सबसे पहला एटीट्यूड किसका आएगा? ऑब्वियसली फैमिली का। वो लोग चाहते थे कि हम हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाएं ताकि घर में कोरोना वायरस ना फैले। पर एक पॉइंट ये भी है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स कहते हैं कि 8 से 10 दिन के बाद तक भी आ सकते हैं। तो 10 दिन से तो मेरे हस्बैंड सबके साथ रह ही रहे थे, और पिछले 2-3 दिन से भी मैं चाहे कितना अवॉइड कर रही थी, पर मैं किचन में भी जा रही थी, मेड के साथ भी रह रही थी। तो अगर इस वायरस से किसी को इन्फेक्ट होना होगा तो वो ऑलरेडी ही हो चुका होगा। हमारे हॉस्पिटल जाने से चीजें बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ऑब्वियसली रखने वाले हैं। मैंने सजेस्ट किया कि मैं अपने ही फ्लोर पर रहूंगी, खुद खाना बनाऊंगी, सब काम खुद करूंगी, बट मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। हॉस्पिटल में जाकर 14 दिन, मिनिमम 14 दिन रहना, ये सोचकर भी बहुत डर लगता है। हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पर 2 दिन भी आपका मन नहीं लगता, और वो भी तब जब आपके पास कोई होता है आपका अपना जो आपका ध्यान रखता है, आपके पास कोई होता है अपना जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। पर कोरोना वायरस यहाँ बिल्कुल उल्टा है, कोई आपके आसपास भी नहीं आना चाहता, जैसे कि अचानक से ही आपकी दुनिया बदल गई हो। अकेले इस बीमारी को फेस करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, पर हम दोनों को ही कोरोना वायरस है, इससे चीजें थोड़ी आसान जरूर हो गई हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों कम से कम एक दूसरे को तो कंफर्ट फील करा सकते थे। हमें सबने बार बार बोला था कि हम दोनों अलग अलग रूम्स में रहें, पर इस सब के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने एक ही रूम में डिस्टेंस को मेंटेन किया, अलग अलग कोना बेड का लिया, अलग अलग अपनी चद्दर ली, और हम कम से कम एक दूसरे से बात तो कर सकते थे, एक दूसरे की तकलीफ का हिस्सा तो बन सकते थे। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं और कोई आपके आसपास नहीं है तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, बीमारी के साथ लड़ना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कोरोना वायरस नहीं, उसके इफेक्ट्स वो बहुत भयानक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली चाहती थी कि हम हॉस्पिटल चले जाएं, पर मैं हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वहाँ मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा जहाँ
पता नहीं सनलाइट भी होगी या नहीं, फ्रेश एयर तो बहुत दूर की बात है, और वहाँ मेरे पास कोई नहीं होगा। हम दोनों को एक रूम में भी नहीं रखा जाएगा, ऐसा भी कोई प्रोविजन किसी हॉस्पिटल में नहीं है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कितने बुरे हाल हैं, ये आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पर्सन के लिए कम से कम 7-8 लाख रुपए का बिल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अराउंड 20 लाख रुपए का खर्चा है। 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, वो भी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी जो घर में रहकर ठीक हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। और इस सब में मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने पहले सबको समझाया, फिर बात नहीं बनी तो उसने सबसे लड़ाई की। उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, आप लोग उनका कुछ मत करो, मैं करूंगा, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा, आई विल डू एवरीथिंग, बट आई विल नॉट लेट देम गो टू द हॉस्पिटल। अपने बच्चे का ये सपोर्ट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, उसने इस टाइम में हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत मैच्योरली बिहेव किया, जिस सब का हमें फायदा हुआ। फाइनली हमने घर वालों को ये कन्विंस किया कि गवर्नमेंट जैसा कहेगी हम वैसा कर लेंगे, लेट देम कम। हम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं, अथॉरिटीज आएंगे और अगर वो कहेंगे कि हमें हॉस्पिटल जाना है तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, हम उनको अपोज तो नहीं कर सकते। इस बात पर फैमिली एग्री हो गई। खैर उन लोगों ने मुझे खाना तो नहीं बनाने दिया, खाना मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया और बहुत अच्छे से, बहुत दिल से बनाया। हर टाइम वो मुझे फोन करती रहती थी कि मुझे क्या खाना है, मेरे हस्बैंड को फोन करती रहती थी और जैसा हम कहते थे वैसा खाना वो हमारे लिए प्रोवाइड करवाती थी। अपने फ्लोर पर मैंने मेड को तो नहीं आने दिया। तो एक और बहुत बुरी बात कोरोना वायरस की ये है कि मेड की हेल्प आपको नहीं मिलती, किसी की हेल्प आपको नहीं मिलती। तो मुझे सफाई भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, बर्तन भी खुद धोने हैं और बीमार भी हूँ, है ना। बहुत बुरी बात ये कोरोना वायरस की। कुछ चीजें कोरोना वायरस में सच में बहुत बुरी हैं, उसमें से ये टॉप लिस्ट में आती है। खैर सबसे बुरी बात ये भी है कि ये इन्फेक्शियस है, जिसकी वजह से ठीक होने के बाद भी लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। हाँ आप बताओ ना, अगर मैं आपके आसपास होती तो क्या अब मुझसे हाथ मिलाते? देखा, सोच में पड़ गए ना, सोचने लगे ना कहीं आपको कोरोना वायरस ना हो जाए। ये सब मैंने फेस किया है। मेरे आसपास के लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। अब जबकि मैं ठीक हो गई हूँ तब भी मुझसे हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग मुझे अवॉइड करने लगे हैं, जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं, जो डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं कहते बट इनडायरेक्टली मुझे सब कुछ समझ में तो आता है। ऑब्वियसली आई एम अ मैच्योर पर्सन। खैर जब आप टेस्ट कराते हो तो आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, सब कुछ आपको देना पड़ता है। और इसका मतलब है कि जब आपने टेस्ट कराया तो अथॉरिटीज को ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। पर अथॉरिटीज ने उसके बावजूद भी हमें खुद से कांटेक्ट नहीं किया। हमने खुद सामने से अथॉरिटीज को कॉल किया। आरोग्य सेतु ऐप में जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर कॉल किया। उस पर कॉल करने पर एक डॉक्टर का नंबर हमें दिया गया। वो डॉक्टर जो डॉक्टर के नाम पे सच में धप्पा है, जो बात नहीं करना चाहता, जो पहले तो फोन उठाता नहीं है, अगर उठाता है तो बहुत रूडली बात करता है, जिसकी वजह से हम बहुत डिसहार्टन हो गए थे। यार ये क्या मतलब है? अब टीवी पर तो कुछ और कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस लोगों को हो रहा है तो उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराया जा रहा है, उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर जाती है, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। पर एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। हमें कहा गया कि ये क्राइम है कि आपको अगर कोरोना वायरस है और आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करते तो। इसलिए हमने पूरा एफर्ट किया, बार बार कॉल किया और बहुत कॉल करने के बाद फाइनली अथॉरिटीज हमारे घर पर आए। बाहर एक स्टिकर लगा गए जिसमें वो ये लिख कर गए कि 14 डेज के लिए हम होम क्वारंटाइन हो गए हैं। हमसे एक फॉर्म भरवाया गया कि हम होम क्वारंटाइन के लिए रेडी हैं और हमारे हाथ पर एक एक स्टिकर लगा दिया गया। That's it. अथॉरिटीज ने सिर्फ यही रोल प्ले किया। मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी काफी डर गए थे। बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो चुका था। हर किसी को डर था कि कहीं उससे कोरोना वायरस ना हो जाए। 2 दिन पहले ही जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके ब्रदर की डॉटर इन लॉ हमसे मिलने आई थी हमारे रूम में। तो वो
बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था बिकॉज वो यंग है, उसे कुछ नहीं होने वाला। स्टिल शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हर और उसने पैनिक क्रिएट करने में थोड़ा कंट्रीब्यूट भी किया। वो दिन रात रोती रहती थी कि मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा। उसका एक छोटा बच्चा है, मुझसे मेरे बच्चे को कोरोना वायरस ना हो जाए, घर में किसी को कुछ ना हो जाए। तो इस तरह से घर में कभी मॉम, कभी डैड, कभी भाभी, कभी भैया, कभी डॉटर इन लॉ, सब लोग रोते रहते थे। एक अजीब सा डर का माहौल घर में क्रिएट हो चुका था कि पता नहीं किस किस को और कोरोना वायरस हो चुका होगा या फिर सबको ही कोरोना वायरस हो चुका होगा। एक तरफ ये डर, दूसरी तरफ लोगों का हमारी तरफ एटीट्यूड, जो कि बिल्कुल बदल गया कि हमारे घर के पास स्टिकर लग गया था, हमारे घर में कोरोना पेशेंट्स हैं। नेबर्स हमारे घर के आसपास से नहीं निकलते थे। कूड़े वाले ने हमारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया। सामने दुकान वालों ने हमें सामान देना बंद कर दिया। सब्जी वाला हमारे घर के बाहर नहीं रुकता था। अब हम जरूरत का सामान कहाँ से लाएं? किसकी मदद मांगे? और ऊपर से लोगों का इतना बुरा एटीट्यूड। अगर किसी को बोल के सामान मंगवाया भी तो वो बाहर सामान ऐसे रख जाता था जैसे कि कूड़ा हो। हमारे घर के आसपास कोई आना नहीं चाहता था। हमारे घर के थोड़ा सा दूर ही वो सामान रखकर चले जाते थे। खैर, मैंने तब ऑनलाइन मेथड्स का यूज किया, पेटीएम के थ्रू पैसे दिए और लोगों को बोला कि आप घर के बाहर ही सामान रख के जाओ, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब कूड़ा उठाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि घर में हमने थोड़ा डिस्पोजेबल्स को भी यूज करना शुरू कर दिया था। और अब आप बीमार हो तो आपको लिक्विड्स भी चाहिए, नारियल पानी भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए। तो इस सब के साथ घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता था और वो कूड़ा उठाने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। हमने अथॉरिटी से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एमसीडी का बंदा आएगा और आपके घर का कूड़ा ले जाएगा। एमसीडी का बंदा आया, वो पूरा पीपीई किट पहन कर आया, पर उसने कहा कि मैं सारा कूड़ा नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ ग्लव्स और मास्क लेकर जाऊंगा। तो वो तो हमने इसी कूड़े में मिक्स कर दिए। अब अगर हमें उसे वो ग्लव्स और मास्क देने हैं तो कूड़े में से हमें वो छांटने पड़ेंगे और फिर वो लेकर जाएगा। इससे तो सर्विस ना देना ही बेहतर है। पर हाँ, उसके बाद अथॉरिटीज की तरफ से कॉल्स आने जरूर शुरू हो गए थे। आप कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहे, आपका फोन सर्वेलेंस पे लगा है। अगर आप घर से बाहर गए तो हमें पता चल जाएगा। आपको ऐसे जताया जा रहा है जैसे आप एक क्रिमिनल हो। कोरोना वायरस, मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, वो खुद से मेरे पास आया है। मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया, मैं तो बीमार हूँ, बट आपको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है जैसे आप कोई क्रिमिनल हो। खैर, ऐसा नहीं है कि इस समय अथॉरिटीज का रोल बहुत नेगेटिव ही रहा, बहुत पॉजिटिव भी रहा। डेली कॉल भी करते थे, हालचाल भी पूछते थे। पुलिस वाले जिनसे हमें बहुत डर लगता है, उनसे मैंने बड़ी रूडली भी बात की, बट फिर भी वो बहुत काम थे। उन्होंने बहुत प्यार से भी हमसे बात की, हमें कंफर्ट फील कराने की कोशिश भी की। हाँ, जो मदद हमें चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरी फैमिली का टेस्ट हो जाए। सुनने में तो यही आ रहा था, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उससे पूरी लिस्ट ली जाती है, पिछले 10 दिनों में कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, और सबके टेस्ट होते हैं। पर यहाँ तो किसी एक का भी टेस्ट करवाने से उन लोगों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सिम्टम्स होंगे वो हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराएगा, घर में आकर टेस्ट करने का उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, चीजों को अपने लिए आसान कर सकते हो। पर वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग जिनके पास फंड्स की शॉर्टेज है, उनके लिए सिचुएशन कितनी खराब होगी ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। अगर सिम्टम्स की बात करूं तो मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ था और इंडाइजेशन हुआ था। मुझे फीवर और इंडाइजेशन के साथ साथ थोड़ी ड्राई कफ भी थी और लेटर ऑन ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से पैनिक थोड़ा और बढ़ गया था। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो हमने इस पीरियड में लिक्विड्स बहुत ज्यादा लिए, नारियल पानी, जूस, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के बाद हॉट लिक्विड्स जैसे कि सूप, ग्रीन टी, तुलसी डालकर पानी गर्म कर लिया या फिर सिंपल हॉट वाटर ले लिया। इलेक्ट्रॉल या फिर ओआरएस के बहुत सारे पैकेट्स मंगा लिए, वो इजी रहता है, बॉटल में डाला, घोला और पी लिया। इस तरह से लिक्विड ज्यादा कंज्यूम किए और फ्रेश एयर और सनलाइट को अपने रूम में आने दिया। मेरे रूम के बाहर एक बालकनी है,
हम सुबह शाम वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ पर वॉक कर लेते थे और रूम का दरवाजा खोल देते थे, खिड़कियाँ खोल देते थे ताकि कमरे में फ्रेश एयर आ जाए। और डेली मैं सारे कपड़ों को धो देती थी, डेली कमरे में सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी, सैनिटाइज करती थी। ये सारे मेन प्रिकॉशंस इस ड्यूरिंग हमने लिए थे। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला था, हमें फीवर हुए। पिछले 2 दिनों से मुझे फीवर आया भी नहीं था, तो मैं बहुत खुश थी। 3 दिन फीवर ना आए तो इसका मतलब आप ठीक हो गए हो, ऐसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की थी। तो आज तीसरा दिन था और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बट तीसरे दिन सिचुएशन फिर बदल गई। मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मैं बात कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हाँफ रही हूँ। अभी बहुत लंबी रेस लगा के आई हूँ और सांस नहीं लिया जा रहा। ये देखकर सब लोग बहुत घबरा गए थे। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, जो बहुत पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। और उधर मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट ठीक थे। तो एक बार फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि मुझे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। घर में पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर कोई रो रहा था। कभी मॉम रो रही थी, कभी भाभी रो रही थी, उधर मेरा अपना ब्रदर रो रहा था, मेरी अपनी मॉम भी रो रही थी। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ गया था। हर कोई मुझे कह रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। सबने मुझे बहुत प्रेशराइज किया और मेरे लिए हॉस्पिटल में रूम बुक करा दिया गया। तो मैं अभी भी फाइट कर रही थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट कोई मान नहीं रहा था। ये डिसाइड हो गया कि एम्बुलेंस आएगी और मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मैं अकेले वहां पे नहीं रह पाऊंगी। मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ। बहुत ज्यादा घबरा गई थी मैं, पर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ठीक हो गया हूँ, बट स्टिल आई विल गो विद यू, आई विल बी देयर विद यू। अगर हमें एक रूम में नहीं भी रहने दिया तो मैं नेक्स्ट रूम में रह लूंगा। यू डोंट वरी अबाउट द मनी, जो भी लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। वो सारी बातें बहुत अच्छी और बहुत सूथिंग लग रही थी, बट स्टिल मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। एम्बुलेंस की आवाज मुझे सारा दिन सुनाई दे रही थी। डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप थोड़ा वेट करो, थोड़े हॉट लिक्विड्स लो और नेबुलाइजर लेकर देखो। उससे अगर आपको बेटर ना लगे तो हम एम्बुलेंस भेज देंगे। मेरे अपने डॉक्टर, जिनके पास मैं हमेशा जाती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 24 से 48 आवर्स वेट करूँ और ये सिम्टम चला जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने डॉक्टर की बात मानूंगी। पर कभी कभी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, चीजें हाथ से निकलती जा रही थी। एम्बुलेंस की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। फाइनली लक ने मेरा साथ दिया और एम्बुलेंस आने में डिले होती गई और सुबह की जगह शाम हो गई। तब तक मेरे सिम्टम थोड़े कम हो गए और मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा और हमने हॉस्पिटल में मना कर दिया। मैं हॉस्पिटल नहीं गई। ये प्रिकॉशंस और लोगों का एटीट्यूड, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस दौरान हमें हुई, जो आमूमन अगर आपको होती हैं तो आपके लिए वो मैटर नहीं करती, पर कोरोना वायरस की ड्यूरिंग वो हमारे लिए बहुत मैटर की। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी, बात करेंगे। फिलहाल रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौट कर आती हूँ और बढ़ाती हूँ अपनी इस इंटरेस्टिंग कहानी को आगे। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कोरोना वायरस के साथ उस प्यारी सी मुलाकात की कहानी के साथ। ये मुलाकात की कहानी प्यारी इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, बिना बात के ही उसे ब्लेम किए जा रहे हैं। तंग किया मुझे बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड ने। खैर इतनी बुरी भी नहीं थी ये मीटिंग। अगर ये सारे इंसिडेंट्स ना होते तो शायद लाइफ इतनी चैलेंजिंग भी ना होती। हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, घर में सबको मना लिया है, होम क्वारंटाइन हो गए हैं, अब धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। पर भगवान को शायद अभी हमें थोड़ी तकलीफें और देनी बाकी थी। जी हाँ, पूरी मामले का टेस्ट हमने प्राइवेटली करवा लिया। अब टेस्ट तो हो गया, रिपोर्ट आने में 2 दिन का समय लगने वाला था इस बार, क्योंकि इस बार हमने दूसरी कंपनी सेलेक्ट की थी और ये 2 दिन बहुत ज्यादा पैनिक वाले थे। कभी किसी का फोन आता था तो कभी किसी का कि उसे फीवर जैसा लग रहा है और हम बहुत घबरा जाते थे। इसी सब के बीच उस दिन बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी तूफान। उसमें हमारे घर के सामने का खंभा टूट गया और लाइट चली गई। लाइट नहीं है और हम अपने रूम में क्वारंटाइन हैं। हमें कोरोना वायरस है, हम रूम से बाहर नहीं जा सकते और अगर रूम का दरवाजा या खिड़की खोलते हैं तो बाहर से आंधी आ रही है, साथ साथ बहुत ज्यादा मच्छर भी है, तो हम वो भी नहीं कर सकते। कमरे के अंदर गर्मी में घुटन के साथ वो रात गुजारी थी हमने। लाइट सुबह आई थी। अगर हमें कोरोना ना होता तो भी ये सब कुछ हमें फेस करना पड़ता, पर इतना चैलेंजिंग ना होता क्योंकि हम फैमिली के साथ नीचे तक जा सकते थे, घर के बाहर जा सकते थे, कार में ही घूमाते, कार में एसी चला के थोड़ी देर बैठ जाते, कम से कम उतनी घुटन महसूस ना होती। पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। एक तो ये पार्ट था और नेक्स्ट डे सुबह जब लाइट आई तो हुआ एक और चैप्टर। लाइट आई तो पानी चला गया। जो सोचा नहीं था वो हुआ, पानी की मोटर खराब हो गई। अब हमारे घर में कोई भी मैकेनिक नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर स्टिकर लगा है ना, हमारे घर में कोरोना पेशेंट है। अगर आपको पता चले कि इस घर में कोरोना पेशेंट है तो ऑब्वियसली आप नहीं जाओगे, तो कोई मैकेनिक हमारे घर में नहीं आएगा। अगर मैकेनिक नहीं आएगा तो मोटर कैसे ठीक होगी? मोटर नहीं ठीक होगी तो हम वॉशरूम तक नहीं जा सकते। अब ये मोटर 4th फ्लोर की खराब हुई थी। 1st 2nd फ्लोर पर पानी है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें कोरोना नहीं होता तो हम भी नीचे जा सकते थे, बट हम अपने रूम में बंद थे और हमारे फ्लोर पर पानी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई थी कि अब हम करें तो करें क्या। खैर किसी से बात की, पीछे के दरवाजे से किसी को बुलाया, आगे का पोस्टर उसे नहीं दिखाया, उसे फिर भी प्रिकॉशंस लेने को कहा कि वो सैनिटाइज करे हाथों को, मास्क पहने और सीधा मोटर ठीक करे और चला जाए। 4th फ्लोर पर आने की उसे कोई जरूरत नहीं। हम लोग तो 4th फ्लोर पर ही है ना, हमें वहां से बाहर निकलना नहीं है, किसी को ऊपर आने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट मोटर तो ठीक हो जाएगी। 3 गुना पैसे जरूर लगे पर मोटर फाइनली शाम तक ठीक हो गई। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन थी। अराउंड 50 आवर्स लगे रिपोर्ट आने में और वो 50 आवर्स बहुत मुश्किल से बिताए, जिसमें लाइट भी नहीं थी तो आप ठीक से सो भी नहीं पाए, पानी नहीं था तो आप रिलैक्स भी नहीं कर पाए। पूरा फुल ऑन पैनिक सिचुएशन। हमारे सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट चले गए थे, पर फादर इन लॉ और मेड को फीवर आ गया था, वो भी हाई फीवर। ऑब्वियसली पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन दोनों को 101% कोरोना वायरस ही होगा, इसलिए हमने उन दोनों को अलग अलग रूम्स में 3rd फ्लोर पर रख दिया था, जो फ्लोर अभी तक बिल्कुल खाली था। अगर वो लोग वहां रहेंगे तो एटलीस्ट हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सिम्टम्स चले गए हैं तो इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली।
इन दोनों को फीवर आने के बाद तो घर में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो चुका था, क्योंकि मेड सबके साथ रहती थी और वो सारा घर का काम करती थी, हर चीज को टच करती थी, और फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ ही सोते थे। पर अच्छी बात ये हुई कि बाकी सबका टेस्ट नेगेटिव आ गया, जो एक्चुअल में एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि मदर इन लॉ उनकी एज भी बड़ी है, फादर इन लॉ की एज 78 अराउंड है, तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा वरिड हो गए थे, क्योंकि जो अभी तक टीवी में देखा था, जो सुना था, जिनकी एज 60 से ज्यादा है उनके लिए कोरोना वायरस बहुत ज्यादा डेडली है, जिन्हें डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन है उनके लिए कोरोना वायरस बहुत ज्यादा डेडली है। और ये सारी चीजें मेरे फादर इन लॉ के साथ थी, तो हम बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, करें तो करें क्या। उनको फीवर बार बार आ रहा था, हम मेडिसिन दे रहे थे, ठंडे पानी की पट्टियां रख रहे थे, फीवर थोड़ा डाउन जाता बट फिर बढ़ जाता, और कुछ उन्हें टेंशन भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो सारा टाइम न्यूज़ देखते थे ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। मेड जो कि छोटी है, यंग है, तो उसके बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं थी, और उसे भी अपनी तरह हमने बहुत सारे लिक्विड्स देना शुरू कर दिया था, क्वारंटाइन कर दिया था, और हम उसकी देखभाल कर सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी ही कोरोना पेशेंट्स हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं। इस तरह से प्रिकॉशंस के साथ साथ हम मेड की हेल्प कर रहे थे और फादर इन लॉ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें कोई फीवर नहीं आया, और वहां रहना एक जेल से भी बदतर था उनके लिए, बट ये एक अच्छी बात थी कि वो भी वहां पर ठीक हो रहे थे। इधर हमारे फीवर के 14 दिन तो पूरे हो रहे थे, बस स्टिकर जो कि लेट लगा था, क्योंकि टेस्ट 3-4 दिन बाद हुआ था और रिपोर्ट आई थी 6 को, और रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद आकर उन्होंने स्टिकर लगाया था, तो हम एटलीस्ट अब 14 दिन के बाद रूम से बाहर निकल सकते हैं, मैं फाइनली किचन में जाकर खाना बना सकती हूँ। ये सोचकर जब 14 दिन बाद मैं किचन में आई तो वहाँ कहानी कुछ और हो गई। मेरी गैस लीक हो रही थी। गैस लीक होना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गैस लीक है तो ऑब्वियसली मैं गैस को यूज नहीं कर पाऊंगी, और मैंने IGL में कॉल किया। उन्हें पता है कि हमारे घर में कोरोना पेशेंट हैं, उन्हें कहा कि वो PPE किट पहन कर आए, गैस लीक को ठीक करना तो जरूरी है, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में कोरोना पेशेंट्स हैं तो उनकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, वो हमारे घर नहीं आ सकते। उन्होंने इतना जरूर किया कि वो गैस की पाइप हमारे घर के बाहर रखकर चले गए, बट हम खुद वो पाइप कैसे लगाएंगे, हमें ये सब कुछ करना नहीं आता, और ऊपर से गैस की बात है, अगर वो ठीक से ना लगी, थोड़ी बहुत लीकेज रह गई तो घर में आग भी लग सकती है। मेरी सारी उम्मीदें वहीं पर खत्म हो गई थी खुद खाना बनाने की, और गैस को एक बार फिर से हमने मीटर से ही बंद कर दिया, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये स्टिकर नहीं हटेगा तब तक लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। और हम एक बार फिर से अपने कमरे में आकर ही क्वारंटाइन हो गए। खाना उसी तरह से आता रहा और दिन बीतते गए, पापा हॉस्पिटल में ठीक हो गए और मेड घर पर ही। अब ये 14 दिन भी बीत गए, स्टिकर भी हट गया, हमें व्हाट्सएप पर एक सर्टिफिकेट मिल गया, जिसके बाद स्टिकर हमने खुद जाकर हटा दिया, हमें अथॉरिटीज ने ऐसा ही कहा था। बाकी लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया, पर हमारे अंदर एक कितना बड़ा डर बैठ गया था कि हम रूम के बाहर ही नहीं आना चाहते थे। हम इसके बावजूद भी अपने फ्लोर से नीचे नहीं जा रहे थे। अजीब सा डर लग रहा था, हमें कोरोना वायरस हुआ था, कहीं अभी भी कोई सिम्टम्स ना बचे हो, कहीं अभी भी ऐसा ना हो कि किसी को टच करने से उसे हमारी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। ये डर सिर्फ हमारे अंदर नहीं था, हमारे आसपास के हर पर्सन के अंदर था। हमारे नेबर्स अभी भी नहीं चाहते थे कि हम घर से बाहर निकलें, और रिलेटिव्स अभी भी हमसे मिलना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि कोई घर में आता था हमारा पता लेने तो वो फर्स्ट फ्लोर पर होकर ही चला जाता था, ऊपर आने की हिम्मत वो नहीं करता था। ठीक होने के बाद भी काफी दिनों तक ये सब कुछ हमें फेस करना पड़ा। कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, कोई हमारे पास आना नहीं चाहता, जबकि हम अब ठीक हो चुके हैं। अगर एक स्टडी की बात करें तो आपको अगर एक बार कोरोना वायरस हुआ है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो इसका मतलब हम तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैं। हमारे साथ तो किसी को कोई डर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल फिर भी सबके मन में एक अजीब सा डर अभी तक भी है। अभी तक भी
लोग हमारे पास आते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, बट एक डर उनके अंदर हम महसूस कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कोरोना वायरस के साथ प्यारी सी मुलाकात। अब बताइए, कोरोना वायरस की मुलाकात तो प्यारी ही थी ना, बाकी चीजें वो जरूर डेडली थी। खैर, अगर हम देखें कि क्या क्या पॉजिटिव रहा और क्या क्या नेगेटिव। पॉजिटिव ये था कि कोरोना वायरस आया और चला गया, सब लोग ठीक हो गए और कोरोना वायरस का डर हमारे दिमाग में से निकल गया। और अब हम लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इट इज नॉट दैट डेडली, इट इज जस्ट अ सिंपल फ्लू। और क्या पॉजिटिव हुआ? आपको अपने प्यार करने वाले, अपने चाहने वाले, अपने वेल विशर्स के बारे में पता चलता है। जी हाँ, इस सब में फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। कई बार तो उनके कॉल सुनते सुनते मुझे गुस्सा आने लगता था, फोन से नफरत हो जाती थी। पर वो लोग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वरिड थे, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कभी मैसेज करते थे, कभी कॉल करते थे। मैं नहीं उठाती थी, थोड़ी देर बाद दोबारा करते थे, मैसेज करके पूछते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको पता चलता है कि कौन लोग हैं जो सच में आपके लिए फील करते हैं। वो पॉजिटिव होता है। और अगर नेगेटिव्स की बात करें तो आया तो कोरोना वायरस भी एक नॉर्मल फीवर की तरह और वैसे ही चला भी गया, बट ये फैल जाता है, इस वजह से आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। और काफी डर तो मीडिया ने बिठाया है। पहले भी तो ऐसा होता था, घर में एक बंदे को वायरल फीवर होता था तो सबको हो जाता था और फिर सब लोग एक एक करके ठीक भी हो जाते थे। ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस में भी अगर होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस डेडली नहीं है। अब मेरे 78 इयर्स के फादर इन लॉ, वो भी तो ठीक हो गए, गॉड ब्लेस हिम। पर अब ये कहानी सुनकर कोरोना वायरस को लेकर तो आपका डर निकला होगा। और जो बाकी चीजें हैं ना, जितना ज्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अब जैसे मुझे कोरोना वायरस हुआ है, तो अगर मुझे कोई पर्सन दिखेगा जिसे कोरोना वायरस है, तो मैं उसे पॉजिटिविटी ही दूंगी, मैं उसकी हेल्प भी करूंगी। इसी तरह से आप भी मेरी कहानी सुनने के बाद पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना और कोरोना वायरस के बारे में हर किसी से पॉजिटिवली बात करना। इट इज जस्ट अ सिंपल फ्लू, और अगर ये आ भी गया है तो एक सिंपल फ्लू की तरह ही चला भी जाएगा। पैनिक करके इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस ये डिजर्व नहीं करता। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और मेरे एक्सपीरियंसेस से अगर आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com या फिर nisha@radioudan.com। और हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहाँ जाकर भी एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगता है। कोरोना वायरस को लेकर अगर कुछ डाउट्स आपके मन में अभी भी रह गए हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जो आपके मन में है पूछ लीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अब समय हो चुका है मेरे जाने का। अगले हफ्ते लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.